बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। क्लास सिक्स का एडमिशन पंजाब दानिश स्कूल्स में 7 दिसंबर को होने वाला है। उस हवाले से हम उर्दू का जो अपना सब्जेक्ट है, जो पार्ट है, उस पे हम बात कर रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं। और अभी हम ग्रामर जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, उनकी बेसिक्स। बुक्स के हवाले से भी बताया था आपको अभी। जो है लास्ट टाइम हमने ये ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इनका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पर जो 15 से 20 मार्क्स आते हैं इसके उर्दू में, तो इनमें मुज़क्कर मुअन्निस हैं आपके, वाहिद जम्मा हैं, मुतरादिफ हैं, मुतदाद हैं। और फिर आप इसी तरह कुछ डेफिनेशंस भी आ सकती हैं ग्रामर्स के रूल से। और साथ साथ आगे आपके मजमून के हवाले से, पैराग्राफ के हवाले से, दरख्वास्त वगैरह, और जो जो चीज़ें हैं इसमें इस बुक में कवर हैं। और ये बुक ऑनलाइन मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं और बड़ी आसानी से। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं। पहले हमने पिछले देख लिए थे सारे टॉपिक जो इसके थे। तो आज फेल की एग्जाम से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने उर्दू का पहला पार्ट नहीं देखा तो वो देख सकते हैं आप हमारा। और इसी तरह मैथमेटिक हम कवर कर चुके हैं कम्प्लीटली, तो वो भी हमारे चैनल पे चले जाएं आप प्ले लिस्ट में, तो देख सकेंगे। वो मैथ के भी हमने 4 लेक्चर दिए हुए हैं और एक पेपर भी, उसका पार्ट भी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये हम जब खुद कर लेंगे तो इसका भी जो पार्ट होगा वो भी सॉल्व करेंगे। और फिर आगे उम्मीद है आपको ये काफी अच्छी लगेगी। बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं मालूमात, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि आप स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फेल की एग्जाम ज़माने के लिहाज से क्या है जी। आपने फेल की 3 हालतों को मैंने मतलब पढ़ा है, आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब मजीद हम देख लेते हैं कि फेल की अकसाम कौन कौन सी है। ज़माने के लिहाज से फेल की 6 अकसाम है। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मजारे, और फेल अम्र, और फेल नहीं। तो अब हम शुरू करें फेल माजी के हवाले से, देखते हैं मजीद इसकी किस्में। फेल माजी वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे जमाने में पाया जाए। मसलन माली ने पौधों को पानी दिया, मैंने स्कूल का काम किया, इन मिसलों में दिया और किया फेल माजी है। तो फेल माजी की अकसाम कौन कौन सी है? फेल माजी मतलब, फेल माजी करीब, फेल माजी بعید, फेल माजी इस्तमरारी, फेल माजी शकिया, फेल माजी शर्ती या तमन्नाई। तो इनको हम देख लेते हैं वन बाई वन, ताकि हमें नॉलेज में आए। फेल माजी मतलब एक ऐसा फेल है जिसमें गुजरा हुआ जमाना तो मौजूद है, लेकिन ये वाज़ न हो कि वक्त थोड़ा गुजर चुका है या ज्यादा। मसलन खालिद आया, खालिद रोया, सुरिया ने खत लिखा। तो बनाने का तरीका क्या होगा? मस्तर का ना, जिस तरह उर्दू में टू लिखते हैं ना, टू ड्रिंक, पीना, इसे ना होता है मस्जिद की या मस्त के अलावा ना दूर कर देते हैं। जैसे रोना, खाना, पीना, सुना, तो उसके साथ अलिफ या कभी या बढ़ा देते हैं। जैसे रोना से रोया और लिखने से लिखा लिखा जाता है। तो माजी, फेल माजी करीब क्या है? ऐसा फेल जिसमें करीब का गुजरा हुआ जमाना जाहिर हो, जैसे असलम भागा है, खालिद है। अब इसमें क्या होगा? जो फेल माजी मतलब बनाया उसमें हाय का इजाफा कर दें, तो माजी करीब बन जाता है। ठीक हो गया ये। फेल माजी भाई थर्ड टाइप है इसकी, फेल माजी की, ऐसा फेल जिसमें दूर का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, जमाने पाया जाए, फेल माजी बैद कहलाता है। मतलब सामने खातिर लिखा था, खालिद था। अब इसमें फाइल माजी मतलब जो बना इसमें था, थे वगैरह हम लगा सकते हैं, तो वो फेल माजी बैद बन जाता है। फेल माजी इस्तेमरारी जिसमें गुजरा हुआ जमाना बार बार या मुतवातिर हालत में पाया जाए, फेल माजी इस्तेमरारी का अर्थ है। मसलन अकबर पढ़ता था, सवाल लिखती थी, अकबर पढ़ रहा था, सवाल लिख रही थी, ये फेल माजी इस्तेमरारी कहलाता है। बनाने का कायदा क्या होगा? मस्तर के ना दूर करने के बाद ता था या रहा था लगाने से फेल माजी इस्तेमरारी बन जाता है। फेल माजी शकिया या एतमाली जिसमें गुजरा जमाना शक के साथ पाया जाए, जैसे सबा ने खत लिखा होगा, खत आया होगा। तो अब इसमें डाउट होता है, शक होता है। तो बनाने का तरीका क्या है? फेल माजी मतलब के बाद जैसे लिखा था, खत आया, इसमें होगा लगा दें, तो माजी शकिया या एतमाली बन जाता है। तो इसकी लास्ट छठी जो टाइप है फेल फेल माजी शर्ती या तमन्नी जिसमें गुजरा जमाना शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए, फेल माजी शर्ती या तमन्ना कहलाता है। मतलब अकबर आता है, असगर भागता है। बनाने का तरीका क्या होगा? मस्तर के और ना दूर का ता लगाने से फेल माजी शक्ति या तमन्ना बन जाता है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम फिलहाल की देख लेते हैं। फिलहाल में 2 अक़साम बताई जा रही है, फिलहाल तमाम और फिलहाल जारी। फिलहाल तमाम क्या है? फिलहाल तमाम में मौजूदा ज़माना यानी हाल का ज़माना पाया जाता है। मसलन
लड़की किताब पढ़ती है, लड़का भागता है। उन्होंने कहा बस्तर का नाम जोड़कर ताहे लगा देते हैं, ताहे थी वगैरह लगा देते हैं। देने से फिलहाल तमाम बन जाता है। फिलहाल जारी क्या है? इसमें मौजूदा जमाने का जारी होना पाया जाता है। मसलन खालदा लिख रही है, माजिद आ रहा है। बनाने का मतलब बस्तर का ना जो होता है दूर करके, ठीक है ना, और आ रही है, रही लगा देते हैं, फिलहाल जारी बन जाता है। इसी तरह फिल्म मुस्तकबिल, जिस फिल्म में आने वाला जमाना पर उसे फिल्म मुस्तकबिल कहते हैं। मसलन माजिद खाना खाएगा, आसमां सबक पड़ेगी। बनाने का तरीका फेल का ना, यानी कि खाना जैसे दूर करके बढ़िए और गा लगा देने से फिल्म मुस्तकबिल बनेगा। जैसे आसमां सबक पढ़ना से पढ़ेगी, माजिद खाना खाएगा, ये आपका फिल्म मुस्तकबिल बन जाता है। तो इसी तरह एक है फेल मज़ारे, हमने देखा। तो ऐसा फेल इसमें जमाना मुस्तकबिल दोनों पहले मतलब फेल मज़ारे कहलाता है। अब इस तरह के भी आ सकता है ना क्वेश्चन के, बताइए ये किस फेल से आएगी, उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इसलिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है ग्रामर स्कीम के स्टूडेंट्स। जिस तरह मीनिंग मैंने कहा वह आपको ज़रूरी है, आपकी जो पढ़ रहे हैं मानी आने चाहिए, फिक्रात भी आ सकते हैं। इसी तरह कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, उसमें एमसीक्यू में इस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो वही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं आपको भी गाइड करें, ताकि आप सीखते रहें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे और नॉलेज भी आपके पास आ सके और आपका इंशाल्लाह एडमिशन भी हो जाए, हमारी दुआएं हैं। तो लड़की खाए खालिद देखे, अब बनाने का तरीका क्या? मस्तर के अलावा दूर करके हमजा जाए या आए लगा देंगे तो फिर मज़ारा बन जाता है। ठीक है जी, देखे या खाए, ओके। फिर अमर है, ऐसा फिर इस हुक्म पाया जाए। फिर अमर का मतलब बच्चों भागो, लड़कियों स्कूल जाओ, अकबर हम खाते लिखो, अकबर आओ, पोलो लिखो, करो। इसकी मजीद मिसाल है। बनाने के बाद मस्तर के नाम जोड़कर फिर अमर बन जाता है। जमा के सिग्मा आओ, वाम जाओ या वाव लगाना पड़ता है। मसलन आप आराम से लगा सकते हैं, तो इस तरह। अच्छा जी, फेल नहीं जिसमें हमें किसी काम से रोका जाए। फेल नहीं, मसलन लड़के शोर बात करो, साजिद ज्यादा ना खा। फिर हम ऐसे मात या ना या नहीं लगाने से फेल नहीं बन जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने ये भी एक्सरसाइज हम देखते हैं, ये एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे, आप खुद करेंगे। हमने आपको आइडिया दे दिया। ये बुक भी अगर आप लेना चाहेंगे तो आप हमारे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड में मैं बता दूंगा आपको। ये हमारा काम अक्सर ये आपको बेसिक बता दी जाए, और ये बेसिक आप सीख जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फाइल और मफूल को देख लेते हैं। याद रखिए, हर जो पूरा का फेल जरूर होता है, बस उस फेल को अंजाम देने वाले या काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अब फाइल काम करने वाले को कहते हैं या अंजाम देने वाले को। अब्बास ने सेब काटा, अकबर ने रोटी खाई, अहमद ने फूल तोड़ा, जैसे मिसाल है। तो इसमें देख लें, अब अब्बास, अकबर और अहमद जो है वो फाइल है। तो जैसा या जिस पर काम का असर हो या जिस पर काम हो से मफूल, मसलन चलो आवाज फैला है क्योंकि उसने सेब काटने का और काटे जाने का काम सेब पर वाक़ हुआ, तो इसलिए सेब मफूल है। अकबर फ़ैल है और रोटी मफूल, और तीसरी मिसाल आमद फ़ैल फूल मफूल है। ये देखें, सेब रोटी और फूल जो है मफूल है, अब्बास फ़ैल है, और फिर काटा खाई और थोड़ा फेल है। तो इस तरह ये बनावट जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में देखते हैं यहाँ भी मौजूद है। फ़ैल और मफूल की पहचान का चार्ट बनाए। बच्चों ने अंगूर खाया। आप देखें, अगर इस तरह का आ जाए कि आपने फ़ैल और मफूल निकालना है, तो बच्चों क्या है फ़ैल है और अंगूर क्या है वो मफूल है। जैसे फातिमा अलीज़ा ने कहा पे लिखा, फातिमा अलीज़ा क्या है फ़ैल है। इधर कापी मफूल है। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, बिल्ली फ़ैल है और चूहा मफूल है। कबूतर दाना चुग रही है, कबूतर फ़ैल और दाना। आमद सबक, याद के आमद सबक, आमद फ़ैल है और मफूल क्या है जी, सबक। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप आराम से, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम जानते हैं जी हरूफ की इकसाम क्या कौन सी है। हर्फ से मुराद ऐसा कलमा या लफ्ज़ जो इसम हो और ना फेल, बल्कि उन दोनों को मिलाने के लिए। मसलन मैं, में से, को, काक, ने और पार मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इसम ना हो बल्कि मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि इन दोनों को इसम और फेल को मिलाने का काम काम करता हो, तो उसको हर्फ हर्फ कहते हैं। हर हरूफ की इकसाम, हरूफ की कई में किस्में, चांद मशहूर किस्में मज़ेदार। हर्फ जार, हर्फ आतफ, हर्फ निदा, ठीक हो गया, हरूफ जार, हरूफ आतफ, हरूफ निदा, हरूफ जाब, हरूफ तासफ, हरूफ अल्लत, हरूफ शर्त व जज़ा, ये 7 किस्में हैं। तो वन बाई वन देख लेते हैं ताकि हमारी ग्रामर स्ट्रांग होती जाए, और हम एग्जाम में अगर कहीं भी किसी से इस तरह से मुतल्लिक़ कोई सवाल आ भी जाए तो हमें पता हो। हरूफ जार क्या होगा? वो हरूफ जो किसी इसम को फेल के साथ मिला है, हर्फ जार कहते हैं। तो जैसे चिड़िया दरख्त पर बैठती है, बिल्ली बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, अपने कलम से लिखो। वैसे पार नीचे उससे हर्फ जार, चंद मशहूर हर्फ जार दर्ज दैल है। तो मशहूर जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं?
पर से तक में पे ऊपर नीचे दरमियान तलक साथ बीच अंदर हर्फ अत्फ क्या कहलाता है जी? वो हरूफ जो दो इसमें या दो जुमलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ अत्फ कहलाते हैं मसलन जान व माल, सादा और खूबसूरत लिबास। ये देखें दो जुमलों या लफ्ज़ों को, जुमलों को या इसमों को जोड़ रहा है ये। तो हम लौट जाते फिर वापस आ गए मतलब बदल में, ठीक है वाह ये वाला और का, और ये भी बना और का दे रहा है, और फिर ये और फिर हरूफ अत्फ में ज्यादा मशहूर है तो ये और वानिस भी फिर। ठीक हो गया जी, ये दो इसमों या जुमलों को बनाता है। हरूफ नदा क्या है जी? नदा होता है वो हरूफ जो किसी पुराने इस्तेमाल से हरूफ नदा कहते हैं। मसलन आओ लड़को इधर आओ, आओ लड़को या अल्लाह राम कर, आय अल्लाह मदद कर, आय इसमें आओ या आए हरूफ नदा चंद मशहूर हरूफ नदा भी आपको बताए जा रहे हैं, ये देखें। आए, अबे, ओ, अजी, या हरूफ इजाब क्या होता है? वो लोग जो किसी ताकीद में बोलते हैं हरूफ इजाब, मसलन जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह एक है, वाकई आप सच कह रहे हैं। तो जी बेशक और वाकई हरूफ इजाज हैं। चंद मशहूर हरूफ इजाब क्या होंगे? जी जी हाँ, वाकई बेशक, अच्छा बेहद दुरुस्त, हरूफ इजाब। हरूफ तासुफ क्या होंगे? वो लोग जो कि गाम, तासुफ का मतलब गमगीन है, गाम या अफसोस के मौके पर बोल जाते हैं। हरूफ तासुफ का मतलब अफसोस आपका भाई हाथ से, चलो हाय हाय आशा गिर गई, आयशा कैसे गिर गई? वो बेचारा जवानी में ही चल बसा। तो अब इसमें देख लें अफसोस है और बेचारा, अफसोस है बेचारा जो है वो हरफ तासुफ, मतलब चांद मशहूर हरफ तासुफ कौन से हैं? हैफ, सदैफ, अफसोस, सदैफ अफसोस, हाय हाय हाय, आहा हसरत, उफ उफो। तो ये क्या है? हरूफ तासुफ है। हरूफ अलग क्या है? ऐसा भी जो किसी वजह की काम की वजह इस बात को ज़ाहिर करें, हरूफ अलग कहलाते हैं। मसलन फातिमा स्कूल नहीं है क्योंकि वो बीमार है। अब देखिए जी क्यों नहीं है, ये देखें जवाब बांधना है, वजह बांधना है क्योंकि आ, इसी तरह नए काम को ताक जन्म में ताक के हरूफ अलग किसी काम की वजह या सबब को ज़ाहिर करें। कहीं मैं दफ्तर से लेना जो इसलिए मैं सुबह सुबह उठता हूँ, इसलिए। यानी कि क्योंकि ताकि इसलिए हरफ अलग चंद मशहूर कौन ता, ताकि इसलिए क्योंकि लिहाजा पास चुनाचे ताहम। हरूफ शर्त व जजा वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, हरूफ शर्त कहलाते हैं। मतलब अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे लोग परेशान होते गए। तो आप देखिए खत कशीदा जो लिखा हुआ है, अगर जैसे जैसे जूं जूं दवा की तो मर्द बनता गया। यानी कि और जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं तो ये है, मतलब अगर जैसे जुजू हरूफ शर्त है, हरूफ शर्त दर्ज है। हरूफ शर्त क्या है? अगर अगरचे जैसे जैसे जूं जूं। नेक्स्ट है जी हरूफ जजा, किसी शर्ती जुमले के बाद मफहूम को ज़ाहिर करने वाज़ेह करने के लिए शर्त जो में जो हर्फ बोले जाते हैं वो हरूफ जजा करते हैं। यानी कि अगर शर्त हो रखी जा रही हो कोई शर्ती जुमले के जुमले में, मफहूम को ज़ाहिर करने के लिए शर्त के जवाब में जो हरूफ बोलते हैं वो हरूफ जजा करें। मतलब अगर बारिश में तो हम इससे करेंगे जो ये शर्त जरूरत पड़ेगा सो याद करेगा। जब एक दिन सचमुच शेर आ गया तो लक्कड़ हाले की मतलब कोई ना पहुंचा। तो अब देखें जी तू और सो, ठीक हो गया, ये तू और सो और ये अगर बारिश में तो ये शर्त के मफहूम को समझने के लिए शर्त जुमला में मफहूम को वाज़ेह करने के लिए शर्त जुमला में जो हर्फ बोले जा रहे हैं तो ये तीन हैं। तो ये हरूफ जज़ा कहलाते हैं। तो हरूफ जज़ा आपने ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो होपफुली आपको समझने में आसानी हुई होगी। अच्छा मुफरद और मुरक्कब, आज हम अल्फाज के बारे में कुछ देख रहे हैं। मुफरद अल्फाज दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनने वाले मुफरद। अब या गौर करें, मुफरद वो होते हैं जो दो या दो से हरूफ से मिलते हैं। ठीक हो गया? मसलन शाम, दिन, उस्ताद, रात, जनाब, मुल्क। तो एक ही लफ्ज़ एक ही रहेगा लेकिन हरूफ ज़्यादा हैं, दो या ज्यादा। मुरक्कब में क्या होता है? दो या ज्यादा अल्फाज जब मिलते हैं तो अल्फाज भी दो या दो से ज्यादा होंगे। जब नया लफ्ज में तो मुरक्कब अल्फाज, मतलब शान करीमी, जनाब आली, दिन रात, उस्ताद मतलब मुल्क कौम। शान करीमी, उस्ताद मुल्क और दिन रात रात से मिल बने हैं, तो ये मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा? मुरक्कब अल्फाज बनाने के चार असूल हैं जो बताया है। पहले लफ्ज के नीचे जेल लगाकर, जैसे उस्ताद मोहतरम, जनाब आली वगैरह वगैरह। दोनों लफ्ज के दोनों वाव लगाकर, जैसे सुबह व शाम, गुल व बुलबुल, शम्स व कमर, बारिश व अज़ान देख लें। इस तरह हम लोग में और लगाकर, जैसे जमीन और आसमान, बच्चा और बूढ़ा वगैरह वगैरह, स्वर खुर सफाई, ये तीन चीजें चलती हैं। ठीक है जी, माशकल कर सकते हैं आप।
आराम से करें। तो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मुज़क्कर मुअन्नस हमारा हिस्सा भी होते हैं, हम तकरीबन जो भी यहाँ पे दिए गए मुज़क्कर मुअन्नस हम उनको पढ़ते जाएंगे, और उम्मीद है आप इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुज़क्कर मुअन्नस का भी आ सकते हैं। मुज़क्कर क्या है, नर के लिए बोले जाने वाले इसको मुज़क्कर कहते हैं, मसलन लड़का, बाघ, कबूतर, घोड़ा। मुअन्नस मादा के लिए बोले जाने वाले इसको मुअन्नस कहते हैं, मसलन लड़की, औरत, कबूतरी, घोड़ी। ठीक हो गया जी। तो आइए मुज़क्कर मुअन्नस हम पढ़ते जाते हैं जल्दी में। उम्मीद है आपको सामने है, नोट भी कर सकते हैं। अबू अम्मी, ये मुज़क्कर मुअन्नस, मुअन्नस भी आ सकता है, उसका मुज़क्कर लिख सकते हैं, मुज़क्कर का मुअन्नस लिख सकते हैं। अबू अम्मी, उस्ताद उस्तानी, बाप माँ, बादशाह मलका, बिछड़ा बिछड़ी, बछड़ा बछड़ी, बजाज बजाजन, बल्ला बल्ली, सॉरी बिल्ला बिल्ली, बंगाली बंगालन, भांजा भांजी, मालका मालिक मालकन, भैंसा भैंस, अब्बा अम्मा, ऊंट ऊँटनी, माली मालिन, बच्चा बच्ची, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बकरा बकरी, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बूढ़ी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भंगी भंगन। ठीक हो गया जी। एक और पेज, जी, बेटा बेटी, बैल गाय, पड़ोसी पड़ोसन, पंजाबी पंजाबन, फूफा फूफी, ताया ताई, तेली तेलन, दूल्हा दुल्हाई, चचा चची, चमार चमारन, चूल्हा चूहिया, हाजी हाजिन, खादिम खादमा, खान खानम, जोरो, कसम जोरो, दादा दादी, दर्दी दर्दन, धोबी धोबन। ठीक हो गया जी। तो दर्दी दर्दन, पठान पठानी, पगला पगली, पोता पोती, प्यारा प्यारी, खादिम खादमा, जोगी जोगन, जेठ जिठानी, चीड़ा चिड़िया, तो चौधरी चौधराइन, चिमटा चिमटी, हलवाई हलवान, खालू खाला। इसी तरह आपका जी, खामन बीवी, ख्वाजा खातून, दामाद बहू, दूल्हा दुल्हन, देवर देवरानी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये देखें जी, नेक्स्ट है जी, सांप सपनी, राजा रानी, जैद जैदा, ससुर सास, सिंधी सिंधन, शहर शहरा, शहजाद शहजादी, शहजादा शहजादी, शेर शेरनी, साहिब साहिबा, तोता तोती, गुलाम कनीज, कसाई कसायन, कुत्ता कुतिया, कुमार कुमारन, गवाला गवालन। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये लड़का लड़की, लंगूर लंगूरन, राजपूत राजपूतनी, रीछ रीछनी, साला साली, सुल्तान सुल्ताना, सैयद सैदानी, शहद शहदा, शेख शेखानी, साबिर साबरा, बतालिब तालबा, आबिद आबदा, फकीर फकीरनी, कबूतर कबूतरी, और कश्मीर कश्मीरन। ठीक हो गया। इसके बाद जी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, लंगड़ा लंगड़ी, लोहार लोहारन। मजीद देख लेते हैं हम जी, साहिबजादा साहिबजादी, मुर्गा मुर्गी, मुगल मुगलानी मगलानी, बकरा मकड़ी, मोची मोचन, मियाँ बीवी, मेंढा भेड़, नाग नागन, नाना नानी, नवाबजादा नवाबजादी, नवासा नवासी, नौकर नौकरानी, हाथी हथनी, मर्द औरत, मरीज मरीजा, मकड़ा मकड़ी, खालिद खालदा, मोर मोरनी, मेंढक मेंढकी, नासर नासरा, नाग नागन, नई नैन, नवाब बेगम, यहूदी यहूदन, वालिद वालदा, हरन हरनी। तो ये थे हमारे मुज़क्कर मुअन्नस, हमने देख लिए। आगे हम मजीद इनके बारे में थोड़ी मालूमात देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, बेजान चीज़ों में मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ तो नहीं होती, लेकिन बात बड़े और भारी भरकम और ताकत वाली चीज़ों को मुज़क्कर कहते हैं। बेजान चीज़ें तो बेजान चीज़ें होती हैं, उनमें तमीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर भारी भरकम ज़्यादा वजन रखती हैं कोई चीज़ें तो उनको मुज़क्कर बोलते हैं। बाज़ हल्की फुल्की कमज़ोर छोटी चीज़ों को मुअन्नस कहते हैं। ताहम कुछ बेजान ऐसी है अस्मा ऐसे हैं जो मुझसे मुज़क्कर के मानों में हैं। ये इस्तेमाल होते हैं जिनमें से जानदार ज़्यादा है। याद रखें, कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। मुज़क्कर बोलने वाले चंद बेजान अशिया इसमें, जिसमें आप फिक्रा भी बनाते हुए भूल जाते हैं। तो मदरसा, बाग, चांद, आसमान, गाँव, दरिया, कतरा, पानी, दूध, बाजार, झंडा, अंधेरा, मौसम, साया, लफ्ज़, निशान, घर वगैरह वगैरह, ये मुज़क्कर हैं। ठीक है जी। या कुछ बेजान से भी जो सिर्फ मोनस के माने में जिनमें चांद। अब मोनस बोलने जाने बेजान क्या, किताब, हम, नात, जमीन, नहर, बूंद, बस्ती, लस्सी, चाय, झंडी, रोशनी, सर्दी, गर्मी, भाप, सिद्धांत, जान, सियत, कान, कोठी। देखें, बाहर माने से मुज़क्कर नहीं बोलना, इसे फिक्रे में भी इस तरह इस्तेमाल करें। महीने और दिनों के नाम, महीने और दिनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल मुज़क्कर बोले जाते हैं। दिनों में याद रखें सिर्फ जुमेरात मोने से, जब भी कोई ऐसा हो तो जुमेरात को मोने का फिक्रा बनाना, जुमेरात। ठीक हो गया। तमाम अखबार रसालों का तबाह नाम जैसे पाकिस्तान, जंग, नवाए वक्त, कौमी डिजिस्ट, उर्दू डिजिस्ट मुज़क्कर बोले जाते हैं। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये तमाम क्लियर हो चुके हैं, तो आप आराम से आगे कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जी, वहद जमा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर जो लफ्ज़ तजाद में किसी चीज़ या एक जगह या एक शख्स ज़ाहिर करे उसे वहद कहते हैं। मसलन कलम, बच्चा, गेंद, मेज,
जमा जो लफ्ज तादाद में ज्यादा चीजों जगहों या अशखास को ज़रूर से जमा कहते हैं, मसलन कलमे, बच्चे, गेंदे और मेज। हाँ, ठीक हो गया जी, ये उनकी डेफिनेशन। आप लोग प्यारे बच्चों, वैसे जमा बजाने के लिए चांद चीजें बदलने को मौजूद है जिससे आपको वह जमा बनाने में आसानी हो। अब हम कवायद को सीख रहे हैं, तो आप लोगों की आसानी के लिए जरा गौर से देखते जाएंगे। एक अहम पार्ट है, अगर वाहिद इसम के आखिर में अलफ हो तो जमा बना अलफ हटाकर ये लगा दे। बेटा से बेटे, लड़का से लड़के, डब्बा से डब्बे। अगर वाहिद इसम जो वाहिद है आखिर में हे हो तो जमा बनाते वो हटाकर ये का इजाफा करते हैं। पर्दा से या का, यानी कि पर्दा से पर्दे, परिंदा से परिंदे, बंदा से बंदे। पांच दफा अलिफ या हे हटाकर वाह नून होना लगाने से भी जमा बन जाता है। मतलब लड़का से लड़कों, अगर किसी वाहिद इसमें आखिर में ही हो, साथ अलिफ नून होना बढ़ा दें तो जमा बन जाता है। मसलन लड़की से लड़कियां, टोपी से टोपियां, खिड़की से खिड़कियां। वाहिद बाद में हमें ये नून गुना बढ़ा दें तो उनकी जमा बन जाए। मसलन तस्वीर तस्वीरें, मिसाल से मिसालें, और ऐसे औरतें। बाद आखिर में हमजा ये नून गुना लगाने से भी जमा बन जाता है। दुआ से दुआएं, फरमाया से फरमाएं, फरमाया से फरमाएं, सदा से सदाएं। ठीक हो गया जी। इबाद वैद इसमों के आखिर में अलिफ ते बढ़ाकर जमा बनी, जैसे مثلا इमारत से इमारात, इश्तारात, इश्तियार से इश्तियारात, इलान से इलारात, बाग से बागात। बाद वैसे आखिर में जब हे आए तो जमा बनाते वक्त बड़ी ये बढ़ा देते। मसलन पर्चा से पर्चे, हवाला से हवाले, अनशुबा से शूबे। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई, तो हम आइए कुछ वह जमा देख लेते हैं। जी। आरा आरे, लाला आलात, आंख आंखें, अदब अदाब, अकबर अकाबिर। अच्छा, याद रखिए जमा से वैध, वैसे जमा दोनों आ सकते हैं। अगर जमा दिए वैध बनाने, वैसे जमा। अंधा अंधे, ईंट ईंटें, बाग बागात, बछड़ा बिछड़े, बिछड़े, बिदत बिदात, बरकत बरकत, बस्ती बस्तियां, बकरी बकरियां, बंदा बंदे। इसी तरह बाहर बाहरें, भैंस भैंसें, बेटी बेटियां। आफत आफात, आफत आफात, आंधी आंधियां, आयात आयात, इसम असमा, अमर अमूर, टुकड़ा टुकड़े, बात बातें, बच्चा बच्चे, बाहर बाहर। ये बाहर वो नहीं है जो मौसम बाहर वाली, ये बहर समंदर के हवाले से है। तो बुर्ज बुरूज, बस्ता बस्ते, बकरा बकरे, बिल्ली बिल्लियां, और बूढ़ा बूढ़े, भूखा भूखे, बेटे बेटियां, बैल बैलें। ठीक हो गया जी। बीवी बीवियां, परिंदा परिंदे, पेंसिल पेंसिलें, पोता पोते, पहाड़ी पहाड़ियां, पहेली पहेलियां, पैसा पैसे, ताजा तिजार, ताला ताले, तख्ता तख्ते, तदबीर तदाबीर, तर्जमा तराजिम, तस्वीर तस्वीरें, तकरीर तकरीरें, एंड तलवार तलवारें। और उसके बाद तौलिया तौलिए, और टोपिया टोपी टोपियां, एंड टोकरी टोकरियां। पर्चा पर्चे, पगड़ी पगड़ियां, पंखा पंखे, पहाड़ी पहाड़ियां, पहिया पहिए, प्याला प्याले, पेशा पेशे, तारा तारे, तोहफा तोहफे, तोहाइफ, तख्ती तख्तियां, तदबीर तदबीरें, तदाबीर, तस्वीर तस्वीर, ताल्लुक ताल्लुकात। इसके बाद जी तकिया तकिए, तनाजा तनाजात, तो टड्डा टड्डे, टिड्डा टड्डे टिड्डे, टोकरा टोकरे, टहनी टहनियाँ। जाली जालियाँ, जजीरा जजायर, जिस्म शाम, जेंस अजनास, झोली झोलियाँ, चादर चादरें, चरखा चरखे, चीज चीजें, हादसा हादसात, आधा दूध, हिस्सा हिस्से, हक हकूक, हकीम हकुमा, खबर अखबार, खतरा खतरात। ठीक है जी। इसी तरह आपका खलक खलक खुल्क इखलाक। ठीक है। एक खल्क होती है मखलूक, उसका होगा, लेकिन इसका होगा खुल्क इखलाक, खैमा खियाब, खैमे, दरिंदा दरिंदे। जज्बा जज्बात, जो अज्जा, जमात जमातें, जौहर जवाहर, चाबी चाबियां, चच्ची चच्चियां, चूहा चूहे, हाजी हाजाज, उजाज उजाज उजाज, अच्छा हाकिम हकाम हुकाम, हार फरूफ, हुक्का हुक्के, हुक्म अहकाम, खादिम खुदाम खुदाम। जी। खत खतूत, ख्याल ख्यालात, दर्जा दर्जात, दरवाजा दरवाजे। दर्री दरिया, दफ्तर दफातर, दलील दलाइल, दवा अदविया, जखीरा जखैर, दर्रा दरात, रात रातें, राजा राजे, रान रानियां राने, रस्म रसूम, रकात रकात। ठीक है ना, जमा है जी। रामद रमूज, रुपया रुपए, रोजा रोजे, सब्जी सब्जियां। इसके बाद सड़क सड़कें, और सलेट सलेटें। दावत दावत, दावतें तो भी हो सकती हैं। दुकान दुकानें, दवात दवातें, और डब्बा डब्बे,
ذرا ذرات ذکر تذکار، روح ارواح ارواح، راستہ راستے، رسالہ رسائل، رعیت رعایا، رکن ارکان، روایت روایات، اینڈ روٹی روٹیاں۔ نیکسٹ جی، سبب اسباب، سبق اسباق، سلطان سلاطین، سودا سودے، سہیلی سہیلیاں، شاخ شاخیں، شام شامیں، شرط شرائط، شکایت شکایات، شک شکوک، شیشی شیشیاں، صدقہ صدقات، صفت صفات، صنم اصنام، صوبہ صوبے، طاقت طاقتیں، طوطا طوطے، عالم علماء، اور پھر عبارت عبارات، عمل اعمال، اور عورت عورتیں، عید عیدیں، سید سادات، شاعر شعرا، شخص اشخاص، اشعار، شکل شکل لیں، اشکال، شیشہ شیشے، صبح صبح، صدمہ صدمات، صفحہ صفات، صوبہ صوبے، مشاہدہ مشاہدات، طرف اطراف، عادت عادات، علم علوم، عنایت عنایات، عیب عیوب، اینک اینکیں، غریب غربا، فرشتہ فرشتے، فصل فصلیں، فلک افلاک، فوج فوجیں، قانون قوانین، قسم اقسام، قلب قلوب، قیمت قیمتیں، کار کاریں، کرسی کرسیاں، کوٹھری کوٹھریاں، کوا کوے، کھڑکی کھڑکیاں۔ اس کے بعد یہ گاجر گاجریں، گدا گدے، ان گھڑی، گھڑیال، غیر غیار، فرض فرائض، فکرہ فکرات، فوج افواج، فوارہ فوارے، قدر اقدار، قصبہ قصبات، قوم اقوام، کاپی کاپیاں، کافر کفار، کرن کرنیں، کوٹھی کوٹھلی کوٹھیاں، کہانی کہانیاں، اور پھر کیاری کیاریاں، گاڑی گاڑیاں، گلی گلیاں، گھوڑا گھوڑے، گھوڑی گھوڑیاں، لاٹھی لاٹھیاں، لفظ الفاظ، لکیر لکیریں، مثال مثالیں، مدرسہ مدارس، مذہب مذاہب، مرغہ مرغے، مصدر مصادر، معنی معنی، موج موجے، میلہ میلے، نادر نادرات، نعمت نعمتیں، نقشہ نقشے، نماز نمازیں، نیکی نیکیاں، عین وارک اوراق، گیند گیندیں، لڑکا لڑکے، لکڑی لکڑیاں، لمحہ لمحات، جرم جرائم، مدرسہ مدرسے، مرد امراض، مسجد مسجد مساجد مسجدیں، معاملہ معاملات، ملک ملائک، میز میزیں، ملک ممالک، نشانی نشانیاں، نفل نوافل سوری نفل نوافل، نقل نقول، نہر انہار، وادی وادیاں، وسیلہ وسائل۔ یوں وید جمع بھی ہم نے ریسٹورنٹس پورے کر لیے، ہوپ فلی آپ نے بھی میرے ساتھ وہ سمجھ لیے ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی عام آواز الفاظ، جن لفظوں کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہو انہیں ہم آواز کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آتا ہے، جاتا، لاتا، اب تب رب سب کام دام شام، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ چند ہم آواز الفاظ مزید جی، قسم کرم بھرم قلم، بولو تولو کھولو گھولو، رونا کھونا بونا سونا، ذات ذات بات لات، حال چال بال کھال مال، اور جان پان کا نشان، سمر قمر بہر، اور نظر اثر، آتی جاتی کھاتی پاتی، خالی پالی تھالی سالی، پل جل کھل تل، ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں، آپ آرام سے ان کو بھی آپ نے کر لیا۔ اب ہم متضاد دیکھتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ہم کرتے ہیں جی۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ٹون ہے، متضاد الفاظ، مثلا جھوٹا سے سچا، چھوٹا سے بڑا، اور دور سے نزدیک، یہ الٹ الفاظ جو ہم بولتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کو بھی ہم ریویژن کرتے ہیں۔ یہ ففتھ کلاس کا گرامر جو دیا گیا بک پنجاب ٹیکسٹ کی، تو اس میں یہ دیے گیا ہے، اگر آپ ماشاءاللہ یہ سارے کمپلیٹ دیکھ لیں، سمجھ لیں اور کر لیں تو بہت آپ کے آرام سے دو دو مارکس آتے ہیں 15 کا ویسے، یا 20 کا ہوتا ہے، تو ان میں یہ جو میں بتا رہا ہوں وید جمع ہم کر چکے ہیں، یا مذکر مؤنث، یا یہ متضاد ہے مترادف ہے، اور پھر سینٹینس میکنگ میں 8 10 نمبر اسی میں آ جاتے ہیں، پھر ایسے وغیرہ یا سٹوری وغیرہ وہ۔ تو مزید جو کوشچن ہیں وہ بیسک آپ کو گرامر کی کور ہو کوئی، کسی سے انہی میں سے ہی آپ کا کنسیپٹ زیادہ تر آتا ہے۔ تو آئیے متضاد الفاظ دیکھتے ہیں، جو الفاظ الٹ ہیں، متضاد الٹ کو کہتے ہیں آباد ویران بے باد، آخری پہلا، آزادی غلام غلامی، آسمان زمین، آغاز انجام، آنا جانا، ایستا تیز، اتار چڑھاؤ، استاد شاگرد، اصلاح بگاڑ، اضافہ کمی، آخر دنیا، آرام تکلیف، آسان مشکل، آشنا ناشنا، آقا نوکر غلام، آئندہ گزشتہ، ابتدا ابتدا انتہا، اچھا برا، اسلام کفر، اصل نکر، اطاعت بغاوت۔ تو یہ ہمارا ابھی سٹارٹ ہے، اعتراف انکار اقرار، اور اسے اقرار دیکھیں اعتراف انکار ہی ہوگا، اب اقرار تو اس کا
اقرار ہو جائے گا وہ مترادف ہو سکتا ہے انکار ہوگا، اقرار انکار ہوگا، امانت خیانت، امیری غریبی، اور امین خائن، امین خائن، اندر باہر، اونچا نیچا، اہم معمولی، روشنی تیرگی، روشنی اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، الٹا سیدھا، باسی تازہ، بلائی زیری، بائیں دائیں، بایاں دایاں، بچہ بڑا جوان، بدتر بہتر، ٹھیک ہو، برائی اچھائی، بڑھنا گھٹنا، تو ہوپفلی یہ کلیئر ہے۔ اعلیٰ ادنا، اقلیت اکثریت، امن جنگ، امیر قریب، انتہا ابتدا، اندرونی بیرونی، تندرست بیمار، ایمان کفر، ٹھیک ہو، اجلا میلا، بادشاہ فقیر، باطل حق، بالعموم بالخصوص، تو اسی طرح باہر اندر، درست غلط، باہر بر، ٹھیک ہے، یہ سب پانی کے سمندر ہوتا ہے، یہ بار ہوتا ہے خشکی کا، بدی نیکی، برا اچھا، بڑھیا بڑھیا، یعنی کہ بڑھیا نہیں بڑھیا، گھٹیا یعنی یہ بڑھیا، بزدل بہادر، خوشخبری بدخبری، بلندی پستی، تاخیر اجلت، بہت تھوڑا، بے باک ڈرپوک، بیمار تندرست، پانی آگ، پرانا نیا، پسپائی پیش قدمی، پہلا آخری، پیادہ سوار، پیچھے آگے، طریق روشن، اور تر خشک، تقریر، تحریر، تنگ کشادہ، توحید شرک، بزدل دلیر، دلیر بھی ہو سکتا ہے، بہادر بھی ہو سکتا ہے، بقا فنا، بوڑھا جوان، کثرت قلت، بھاری ہلکا، بیدار خابیدہ، بے جان جاندار، پختہ ناپختہ، پرایا اپنا، پسند ناپسند، پھیکا میٹھا، پیار نفرت، پر خالی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر آپ کا تازہ باسی، تفریق جمع، تکلیف تک قیادت، توانا ضعیف، توڑنا جوڑنا، تھوڑا بہت ثواب گناہ، جانا آنا، چھاؤں دھوپ، جاہل عالم، جزا سزا، جمنا پگھلنا، جنگل شہر، جواب سوال، جہل دانائی، چستی سستی، چھوٹا بڑا، حاکم محکوم، محبت نفرت، حقیر، آ، حقیر عزیز، حلال حرام، خارجی داخلی، خالق مخلوق، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھنڈا گرمی، جاگنا سونا، جاندار بیجان، جائز ناجائز، جدید قدیم، جال دیر، جنت دوزخ، جنگ رسول اللہ، جوانی بڑھاپا، چٹیل سرسبز، چست سست، حاضر غیب، حامی مخالف، اس کے بعد جی حرارت ٹھنڈک، خاک باطر، حیوان انسان، خاص عام، خالی بھر رہا ہوا، یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد جی خام پختہ، خرید فروخت، خشک تار، خوبصورت بدصورت، خوشی غمی، دن رات، معافی انتقام، دستیاب کامیاب، دشمن دوست، دوزخ جنت، دھیما تیز، ذرہ پہاڑ، ذہین کنزن، ٹھیک ہے جی، رفاقت، علیحدگی، راستی کجی، ٹھیک ہو گئی، رنج راحت، روشن تاریخ، عین زرخیز بنجر، خرچ آمدن، خزاں بہار، خلوت جلوت، خوب ناخوب، خوش ناخوش، ناراض، دانا نادان، درآمد برآمد، دشمنی دوستی، دکھ سکھ، دھوپ چھاؤں، گاؤں شہر، ذلت عزت، ذیل بالا، رات رنج، راضی ناراض، رواں ساکن، زبر زیر، زمین آسمان، زندگی موت، زندہ مردہ، سادگی بناوٹ، سچ جھوٹ، سخت نرم، شگرد استاد، سوال جواب، سیاہی سفیدی، سیدھا الٹا، شام صبح، شجاعت بزدل، شریف بدماش، شکر گزاری ناشکر گزاری، ناشکری سوری، ضروری غیر ضروری، پھر صاف گندا، صبح شام، صحیح غلط، اور طبیب مریض، زندہ دل مزدل، زوال عروج، ساکن متحرک، سختی نرمی، سردی گرمی، سناٹا رونق، سورج چاند، سیاہ سفید، سکھی دکھی، شاہ گدا، شریف شریف انصاف ظلم، شکست فتح، اور صادق کاذب، صاف گندا میلا، صحت بیماری، صدمہ خوشی، اور طلوع غروب، طویل عریض، اور عریض، عالم جاہل، عرب عجم، عرض طول، عورت مرد، غریب امیر، غلام آزاد، کشادہ تنگ، فانی باقی، فراست بے سمجھی، فنا بقا، کرندہ مالک، محنتی سست، قہر، کبیر صغیر، کثیر قلیل، اور کھوٹا کھرا، کجور سخی، کل آج، عاقل جاہل، عام خاص، عرش فرش، عروج زوال، غائب حاضر، غلامی آزادی، غلط غلط صحیح، فاتح ففتو، مشرق مغرب، فلک فلک زمین، کمر شمس، کافر مسلمان، کانٹا پھول، کٹھن ساحل، کچا پکا، کام زیادہ، کھٹا کڑوا میٹھا، گاہک دکاندار، گرم سرد، گیلا سوکھا، لائق نالائق، لمبائی چوڑائی، مادر پدر پدر، اجیر آجر،
मशरक मगरब मसनूई असली महंगा सस्ता मुकम्मल मुकम्मल मौत हयात मौजू नामौजू नज़दीक दूर नामवर गुमनाम निसाबी गैर निसाबी और नीचा ऊंचा नुमाया छुपी हुई नूर जुल्मात गर्मी फिर सर्दी लाजवाब जवाब लुत्फ अंदोज बेमज़ा लंबा चौड़ा मुश्किल आसान बातन ज़ाहिर मुश्किल आसान आ, मामूर खाली मकरूज गलखा मुमकिन नामुमकिन मोटा पतला पैमान मेज़बान नादान अक्लमंद नबी उम्मती नुसरत शिकस्त नुकसान फ़ायदा नफ़ा नकली असली और फिर निया पुराना। जी तो अभी हम एंड में पहुंच गए हैं जी। नेकी बदी नेक बद वादत कसरत और वो ये हाँ नहीं हिलाल बदर हमारा तुम्हारा वहाँ वहाँ वाकिफ न वाकिफ वसी तंग हार जीत हिदायत गुमराही हल्का भारी हम तुम। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे अल्फाज मुजाज में। तो आप एक्सरसाइज खुद करेंगे अगर करना चाहें तो। और खाली जगहों को भी पुर कर सकते हैं आप। अब हम देख लेते हैं खाली जगह को किस तरह पुर करते हैं जी। जुमलों में खाली पुर करना मतलब तीन तरह तरह के अंदाजा बनाने का है। मसलन अपनी वजह कोई मुनासिब लफ्ज लेकर खाली जगह पुर करना होता है। मिले जुले अल्फाज दिए जिनमें से मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह पुर करना होता है। बाद बार जुमला में दो या तीन अल्फाज दिए जाते हैं जिनमें से एक मुनासिब लफ्ज चुनकर जगह खाली जगह पुर करना जिससे मुकम्मल समझ में भी आ जाए। तो ये तीन तरीके होते हैं। एक मतलब बिल्कुल खाली जगह होती है और दूसरी मतलब कोई लफ्ज लिखे होते हैं वो चुनना होते हैं और किसी में दो या तीन अल्फाज दे दे उनमें एक मुनासिब लफ्ज चुनना होता है। तो ये एक मेथड है। अभी कुछ देख लेते हैं। मर्जी से खाली जगह पर करना हमने बाजार। ठीक है जी। हमने बाजार नामुकम्मल बाजार से क्या खरीदा। कपड़ा खरीदा जो भी है दरखेशिंदा मेरी बेटी है बीवी है बहन है दादा दादी अम्मा ने अ, कहानी सुनाई। ठीक है जी। यहाँ पे आप कुछ आप लिखेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो मिले जुले अल्फाज में अब मिले जुले अल्फाज से क्लास उस्ताद। ठीक है जी। अब देखिए क्लास उस्ताद मशरक प्यासा सच कर्मी। अब इनमें से आपने चुनना के इधर डालना है लिखना है। ठीक है बड़ा आसान है। तो ये देखें सूरज मशरक से निकला और मैं सब खामोश थे। ठीक है जी। क्लास में सब खामोश थे। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। हमेशा सच बोलो ये देखिए सच है यहाँ पे। उस्ताद भी है क्लास भी है तो इसमें बड़ा आसान हो जाता चूज करना। हमेशा सच बोलो ये देखिए। ठीक है जी। सच बोलो। और कौवा प्यासा था ये देखिए प्यासा आज गर्मी ये है बहुत है। तो इस तरह भी आप सवाल करते हैं। फिर अगला है तीन जो ऑप्शन था दिए गए अल्फाज में से मुनासिब आप चुनकर खाली जगह पूर्ण करें। मिसालें बेवक्त वक्त खाना वक्त पर खाना चाहिए। ठीक है जी। बेवक्त वक्त सुबह जल्दी या देर से जल्दी उठना चाहिए। अलामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। फार्ज रोजे में खाली जगह मुहर्रम रमजान के महीने रखे जाते हैं। ये देखिए जमीन गोल लंबी गोल है मेहनत करना बुरी अच्छी आदत है। तो इस तरह भी आप आराम से चुन सकते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। और यहाँ तक हम आ चुके अल्फाज माने जुमले इम्पोर्टेंट अल्फाज माने जुमले हैं जो कि यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप आराम से आगे कल हम इंशाल्लाह ये करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है। बहरहाल कोशिश है मेरी वो पढ़ के आपको बताते जाएं समझाते जाएं ताकि आप इनको समझ सकें और नोट भी कर रहे होंगे। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो उर्दू के हवाले से है पार्ट सेकंड यहाँ तक। नेक्स्ट हम फिर हाजिर होंगे अगले अल्फाज मानी और जुमले से आनवर्ड पढ़ेंगे। और होपफुली इस बुक को हम नेक्स्ट जो है दो पार्ट्स में करके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम उर्दू का जो पार्ट होगा जो माजी में कोई पेपर होगा उसको हम हल करेंगे। और फिर हम इसी तरह आ, कुछ कंप्लीट पेपर्स भी एंड में उनमें भी उर्दू भी होगा और सारा हल करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह हल किया जाता है पेपर। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको जिस तरह बता रहे हैं आप इंशाल्लाह करते रहें तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ तक फिर हमारे